उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे से एक बेहद गमगीन खबर सामने आई है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। महज 38 साल की उम्र में हुए इस निधन ने सबको चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, जहां खुद अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे थे। हालात सुधरने पर उन्हें घर लाया गया था, लेकिन बुधवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो किचन में बेसुध होकर गिर पड़े। इस बीच सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में उन्हें जहर दिए जाने जैसी आशंकाओं की अटकलें भी तेज हैं। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने प्रतीक यादव की मौत को संदिग्ध करार दिया। उन्होंने मांग की है कि उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में इस मामले की जांच हो। मेहरोत्रा का कहना है कि मौत सामान्य नहीं थी। अस्पताल में जाने से पहले ही रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी थी। उन्हें अस्पताल लाने में देरी हुई है, इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि प्रतीक यादव जी की मौत की जाँच कराई जाए। इस बीच प्रतीक के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हो चुका है। हालांकि आधिकारिक रिपोर्ट का आना बाकी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए प्रतीक का हार्ट भी सुरक्षित रखा है। प्रतीक यादव का विसरा भी सुरक्षित रख लिया गया है। प्रतीक यादव की सेहत को लेकर उनकी पुरानी डॉक्टर रुचिता शर्मा ने कई अहम खुलासे किए हैं। डॉक्टर के मुताबिक प्रतीक लंबे समय से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके फेफड़ों में खून का थक्का जमने का भी इलाज चल रहा था। प्रतीक यादव जी के बारे में हमें पता चला, जिसका हमें बहुत ही अफसोस है। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की। उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। क्या लग रहा था हालत में? ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ पाना। अमृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया KGMU मॉर्चरी। सूत्रों के अनुसार प्रतीक यादव को सुबह तड़के दिक्कत हुई थी। हालत गंभीर होने पर उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया और वहां डॉक्टरों की टीम ने जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाई के निधन पर भावुक अखिलेश यादव ने कहा कि प्रतीक एक बहुत अच्छा लड़का था और उन्होंने 2 महीने पहले उसे सेहत पर ध्यान रखने की सलाह दी थी। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। वहीं अपर्णा यादव के भाई ने भी इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सच सामने लाएगी, तब तक किसी भी आकलन का कोई मतलब नहीं। लेट्स वेट फॉर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
आने दीजिए, फिर जिसको जो चलाना है चलाएगा। मतलब अपना कयास का कोई मतलब ही नहीं होता। ये मेडिकल है, कोई हंसी मजाक नहीं है कि मैं और आप कोई भी चीज़ कह दें और वो सही हो जाए। स्पेकुलेशन का कोई हंसी मजाक है एक तरीके से, तो किसी को आप कुछ भी कह सकते हैं। तबीयत उनकी किस अस्पताल में इलाज चला था ये तो मेरा बोलना उचित नहीं है, लेकिन उन लंबे समय से वो बीमार थे। उनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की छोटी मोटी बीमारियां थी। उन्होंने ओबेसिटी को लेकर एक सर्जरी भी कराई थी, जो उन्होंने स्वयं मुझे बताया था। उसके के बाद कॉज ऑफ डेथ क्या है, ब्रेन स्ट्रोक है, कार्डियक है, क्या है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। एक आपके साथ उनके यहाँ पे साथी एक थे, उन्होंने बताया कि रात 11 बजे भी तबीयत बिगड़ी थी। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हो जाती हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये नीला पड़ गया, वो नीला पड़ गया, फिर 11 बजे अगर अस्पताल वो गए थे तो फिर उस समय क्यों नहीं आइडेंटिफाई हो गया कि कोई ऐसी फूड पॉइजनिंग है या कोई भी है। ये सब स्पेकुलेशन का कोई मतलब नहीं। अब अगर गए भी होंगे अस्पताल तो उसमें कोई ख़राब बात क्या है। मैं अगर रात में बीमार पड़ूंगा तो इमीडिएट चेकअप के लिए जाऊंगा, फिर वापस आऊँगा। ये इसमें कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश क्यों करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव जी की आज मौत हो गई है। हम लोग उनकी मौत से बहुत अधिक दुखी हैं और ये असामयिक और जो है आकस्मिक निधन है। जब वो डॉक्टर के पास पहुँचे तो इससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने देखने के बाद देखते ही कहा कि इनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद मैंने पूछा कि इनका पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये सामान्य मौत नहीं है, ये जो है वो संदिग्ध मौत है। तो संदिग्ध मौत होने के कारण उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो कि मौत का क्या कारण है और कौन लोगों किस कारण से उनकी मौत हुई है। राजनीति से दूर रहने वाले और अपने बिजनेस और फिटनेस के लिए पहचाने जाने वाले प्रतीक यादव का जाना यादव परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अब सबकी नजरें पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट पर टिकी हैं। अपर्णा जी हमारे बीजेपी परिवार की एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। उनसे मेरा पारिवारिक संबंध है, उनके घर में आता जाता था, मेरे उन्ना वो आती जाती रहती है। ये अपूर्ण क्षति में ये बहुत बड़ा कष्ट पहाड़ उनके ऊपर टूटा है। हम और हमारी पूरी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ में भगवान से प्रार्थना करते हैं उन्हें ये अपार कष्ट सहन करने की भगवान शक्ति प्रदान करें और मृतात्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दें। लेकिन जो क्षति हो गई है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। इस समय किसी को राजनीति करने प्रयास नहीं करना चाहिए। कुछ बताया, कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। तभी कह रहा हूँ इस समय राजनीति करने का ये समय नहीं है। बहुत ही दुखद है अगर ऐसी कोई घृणित चाल चलता है तो उसकी मैं निंदा करता हूँ। अखिलेश जी से भी आपने मुलाकात की बात? अखिलेश जी इन परिवार से मेरा पारिवारिक संबंध है। देखते ही उतर के आ गए, मिल लिए गले, उनको दुख व्यक्त करना उनका भाई गया आखिरकार, तो हाथ टूटा उनका, तो उनको भी दुख प्रकट करना मेरा कर्तव्य बनता है।